वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, जो कि पाकिस्तानियों से ही पूछा जाएगा कि भाई क्या ख्याल है आपका, क्या सोचते हैं आप इस बारे में। हाँ, किस बारे में भाई? इसी बारे में कि भाई मुसलमान एक लड़के ने इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी एंड रशिया ने बार बार बचा लिया हमें, हम सबको इनफैक्ट, क्योंकि उसका टारगेट जो था वो ना कि सिर्फ आम लोग थे बल्कि मिनिस्टर्स लोगों पे वो टारगेट करके वो ट्रेनिंग लेके वो रशिया गया था एंड रशिया से वो इंडिया एंटर करने वाला था ताकि वो रूलिंग पार्टीज एंड रूलिंग लोगों के ऊपर हमले कर सके एंड डिजास्टर क्रिएट कर सके। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं फटाफट से एंड फिर उसके बाद आप सबसे मुलाकात करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। मोहम्मद अली। क्या नाम है आपका? अकलब शेर को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? जी आफ्ताब नाम है मेरा। क्या करते हैं? मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आदमी जो कि इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखता है इंडिया पर गया था हमला करने, उसको रशिया के लोगों ने पॉइंट आउट किया और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे इस टाइम इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। उस आदमी ने खुद माना है रशिया के लोगों के सामने कि मैं टर्की से आया था, इस्लामिक स्टेट से, मतलब मुसलमान हूँ और मैं इंडिया पर छोटे हमला नहीं बल्कि मैं पॉलिटिक्स लेवल पर एक बड़ा हमला करना चाह रहा था और करने आया था। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ के बाद कंप्लीट इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या बन जाएगी? देखिए जी, पहले तो हम लोग एक इंसान है, उसके बाद मुसलमान हैं। ये तो टोटली गलत है। इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान, पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमले करवाते हैं। तो इससे एक और नेगेटिविटी, जो जैसे आपको पता है पीछे दिन न्यूजीलैंड में एक यहूदी ने मुसलमान लोगों को मारा, तो क्या तासुर कि ऐसे ये भी एक गलत तासुर है कि मुसलमान इंसान को कहीं पे ही भी मारना गलत है, चाहे वो कोई यहूदी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि उसने जो किया है या जो वो कर रहा है दुनिया में, उसका जवाब दे तो उसने होना है। आपको किसी ने जज नहीं लगाया कि आप जाएं और उन पर हमला करें, उनको मार दें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है जो आपको ये दर्स देता है कि यार अगर कोई मुसलमान होना चाहता है ना, तो आपको इखलाक देख के, आपके अमल के देख के मुसलमान हो, ना कि आप उसे ज़बरदस्ती मुसलमान करें। तो इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है। मैं यहाँ आपकी बात टोकती हूँ। आपने कहा हम मुसलमान हैं, ठीक है। आगे ही हम लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है। इस नाम को हटाने की बजाय अपने ऊपर से हम मज़ीद वो हरकत करते हैं जिससे हम लोग साबित करते हैं कि हम पे जो तोहमत लगाई गई है वो बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के बाद आगे इस्लामिक स्टेट्स, जैसे कि मोस्टली मैं पाकिस्तान को करूँगी, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, डरते हैं और इन्वेस्टर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी नहीं करना चाहते। आपको लगता है इस चीज़ के बाद क्या पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए कुछ अरसे के लिए ठीक रहेंगी? देखिए जी, पहले तो हमारे मुल्क में कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी है कि लोग इन्वेस्ट किया, वैसे भी मामलात ऐसे हैं। उसके बाद ये एक और गलत काम हो गया। इसमें ये होता है कि जो शरीफ आदमी होता है वो कहीं बाहर जाने से डरता है, तो इन्वेस्ट तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा नहीं अमल नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले ही देखिए मैंने आपकी बात की कि जो जज़ा सज़ा का अमल है वो अल्लाह का है, तो हमें बनने की ज़रूरत नहीं है जज। रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है इंडिया को। आज इंडिया को उसने एक हमले से बचा दिया जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है रशिया इंडिया की क्यों मदद कर रहा है, डे बाय डे उसके साथ ताल्लुक़ क्यों बना रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं? लेकिन ये तो हमारे जो ऊपर बैठे इस्टेब्लिशमेंट, ये उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये एक वैसे बड़ी लंबी जो डिबेट हो जाती है कि रशिया को हमने अपना साथी बनाना है, दोस्त बनाना है, तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है, क्योंकि हमारे इस वक्त ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं जी। एक ग्रुप में अमेरिका है, तो एक ग्रुप में रशिया है। अगर आप अमेरिका के पास बैठेंगे तो रशिया हमारा मुखालिफ है, रशिया की तरफ बैठेंगे तो अमेरिका हमारा मुखालिफ है। ये खुली बात है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमारा मुखालिफ है ना, इंडिया के साथ तो वो दोस्ती बना रहा है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत से वैसे ही अपने मतलब एक फ्रेंडली ताल्लुक
ताल्लुक बना रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखिए, जब आपने आप खुद आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जब आपका हमसाया हमारा रशिया हमारा ज़्यादा करीब है, हमने उससे ताल्लुकात नहीं बनाने जाके हमने यूरोप में ताल्लुकात बनाने, तो फिर डेफिनेटली जो हमारा हमसाया है वो हमारा मुखालफ ही होगा, वो हमारे को साथ नहीं देगा। तो यहाँ भी सेम ऐसा है, जब हमने रशिया से ट्रेड ही नहीं करनी तो रशिया आपको कैसे सपोर्ट करेगा? अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस टाइम आपको पता है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ बरतीन, इवन टर्की में 2 दफ़ा ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ का, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक पूरी दुनिया में इमेज क्रिएट हो जाती है और पता चलता है कि पाकिस्तानियों को ये चीज़ के लिए कहा गया है। आपको क्या लगता है कि आज तक कभी भी इंडिया, जो कि हमारा हमसाया मुल्क, सब कॉन्टिनेंट में हम अलग होने वाले एक साथ, उसके लिए कभी हमने ऐसा नहीं सुना? इवन हर तरफ से अच्छी ही मतलब न्यूज़ आती है इंडिया के रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है जो कि पाकिस्तान डिग्रेड और इंडिया को नहीं किया जाता? एक्चुअली हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कोई ख़ास बेहतर नहीं है। दूसरा, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, हमारा एक छोटा सा काम वो हाईलाइट हो जाता है। तो हमारे अपने यहाँ लोग हैं वही हाईलाइट कर देते हैं कि सिर्फ बाहर के दुश्मन की ज़रूरत तो है नहीं। तो इंडिया में ऐसा जो होता है, इंडिया में वो उनकी जो खारजा पॉलिसी बहुत बेहतर है, उस पर बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारी को खारजा पॉलिसी बेहतर नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ज़ेर-ए-ताब आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा पीछे से फॉलो अप लेना चाहूँगा इस प्रॉस्पेक्ट में कि आप पहले तो डिफ़ाइन करें कि इस्लामिक स्टेट कहते किसे हैं आप लोग, ठीक है? जिस तरह आपने कहा कि टर्की एक इस्लामिक स्टेट, आई मीन आप लोग जाके विज़िट करें। मैं अभी 3 मंथ्स पहले टर्की से वापस आया हूँ। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इस्लामिक स्टेट की डेफिनेशन होती है उस पर पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है? तो आई गेस एक ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है और हर कंट्री जो है वो इंटरकनेक्ट हो चुकी है, और अब ना बाउंड्री लेवल से या कंट्री लेवल से निकल के बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और रही कि जिस तरह की स्टेटमेंट आपने बताई है उसकी डीप डाइव के व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट आई काइंड ऑफ नो कि इस तरह की फैब्रिकेटेड स्टोरीज ना वो ऑल अराउंड द इंटरनेट, ऑल अराउंड द न्यूज़, वो हमेशा से जस्ट टू सेल द हॉट टॉपिक, ठीक है? तो वो हमेशा से रही हैं। और आपने कहा है कि जैसी डेफिनेशन है इस्लामिक स्टेट्स की वो उस पर पूरा नहीं उतरते हो, क्यों? जबकि हम एक मज़हब, एक इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क हैं, इस्लामिक स्टेट, फिर हम क्यों नहीं पूरा उतरते? ये आपकी स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि हम इस्लाम के नाम पे बनने वाले हैं। देखिए, इसमें शुरू से ही ना 2 ही माइंडसेट रहे हैं कि आइदर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था या ह्यूमन राइट्स के नाम पे बना था। तो आई गेस इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन शुरू से रही है कि अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो उसको लीड भी इस्लामिक किसी लीडर को होना चाहिए था, और अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो ऑफ कोर्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ मोर मुस्लिम्स इन इंडिया करंटली कंपैरेटिवली पाकिस्तान से ज़्यादा, और अगर इस्लाम के नाम से बना था तो बांग्लादेश क्यों अलहदा हुआ था? तो आई गेस इट्स अ होल डिबेट। आप लोगों का टाइम इतना नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात ठीक की है। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ, आज तक बांग्लादेश जब से अलग हुआ वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसको कोई फैक्ट्स नज़र आते थे। आज अगर हम देखें वो इंडिया के साथ लोन भी ले रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, बट पाकिस्तान के साथ नहीं है। इवन पाकिस्तान से अच्छी इकोनॉमी इस टाइम बांग्लादेश की हो गई है। अगर हम बात करें इंडिया के बाकी स्टेट्स के साथ, इस्लामिक टर्की के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्यों अच्छे नहीं बन रहे? इवन पाकिस्तानीज़ कहते हैं इंडिया बुरा है और इंडिया अच्छा नहीं है, फिर पाकिस्तान के यूएसए, टर्की और बांग्लादेश या बाकी किसी भी ममालिक के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितने इंडिया के हैं। क्यों? देखें, हमें अपना जवाब दे ज़्यादा है कि वो क्यों बेहतर है हमसे, वो हमें नहीं पता। हम क्यों बुरे हैं ये आई गेस मैं बता सकता हूँ। पहली बात जो ये कि मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, आई गेस वी शुड स्टॉप फॉर अ व्हाइल, ओके। पहली बात हमें प्रॉब्लमेटिक जो मुझे लगती है ना, वो हमारा ये है कि हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, और उस आइडेंटिटी क्राइसिस से हम आज तक नहीं निकल सके। हमें कल्चरली आज तक समझ नहीं आई कि हम लोग स्टैंड कहाँ करते हैं। आइदर वी आर मुस्लिम्स और आइदर वी आर कल्चरली रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। हम कभी कहीं पे मॉडर्निटी को थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं, कभी पे हमारी इस्लामाइजेशन आ जाती है, ऊपर से हमारा लॉ भी कोई कॉमन लॉ है, कहीं पे अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं इस्लामिक लॉ की। तो हमेशा ना हम एक कन्फ्यूज्ड एक स्टेट में रहे हैं शुरू से। तो आई गेस पहले हम उसको फॉर्मुलेट करना चाहिए कि हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम किसी भी चीज़ पे रिजॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों को जब बेस राइट हमारा जो रूट लेवल है वो हमें क्लियर नहीं है, तो हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम पे हम आई गेस हम फर्मली नहीं स्टैंड कर सकते। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि रशिया ने जिस तरह से इंडिया को एक सेव किया है, आपको क्या लगता है? रशिया और इंडिया के ताल्लुकात वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या वजह लगती है जो रशिया इंडिया के साथ और इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है? देखिए, इस पर मेरी कोई इतनी ग्रिप नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे इस वक्त, बट इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड दैट्स अ फैक्ट। आईटी में ले लें या आप ओवरऑल ले लें, क्योंकि
मैं इस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव देयर सेल्फ एज सेक्युलर कंट्री। तो वो किसी तरह की भी ना उन अफेयर्स या उस तरह की रिलीजियस जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकें। हमारे में क्योंकि डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है सेक्ट वाइज और हर तरह से, तो आई गेस हम लोग उस चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए कि हम पॉलिटिकली उसको देखें। और आईटी इंडिया की लास्ट ईयर, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट पाकिस्तान सऊदी अरब ने जितना पेट्रोल का रेवेन्यू जनरेट किया ना उससे ज़्यादा आईटी ने जनरेट किया है इंडिया में। तो हाँ, क्या लगता है पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं इस तरह की डेवलपमेंट कर सकता अपने किसी भी सेक्टर? मैंने आपको बताया कि रूट कॉज इज़ द सेम, कि हम लोग ना एक कंफ्यूज्ड एक स्टेट में रहते हैं हमेशा से। अगर फिल्म मेकिंग है, जो भी आप वीडियो बना रही हैं, डीप इनसाइड यू माइट बी थिंकिंग कि पता नहीं ये बुरा काम है, पता नहीं हराम है या हलाल है। तो आई गेस वो हम लोग भी, इट्स आई माई सेल्फ एज आई कॉल माई सेल्फ एज अ सो कॉल्ड फिल्म मेकर, बट आई एम not in that firm condition के where I actually can show documentaries के ज़रिए openly things that are happening around the city or around the country। तो because लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। हमने इंडिया का कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया, इंडियन वेस्टर्न हम यूज़ करते हैं, इंडियन चीज़ें हम मनाते हैं, होली में हम बड़े खुश जाते हैं और बहुत सी चीज़ें कल्चर अडॉप्ट कर लिया। फिर हमने कल्चर तो ऑल ओवर द हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद अडॉप्ट कर लिया, लेकिन क्या वजह है जो कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडियन लोगों की तरह, चाहे अदर वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनकी तरह हार्ड वर्किंग नहीं हो सके? देखें, आपने फिर आपकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैं ये पहले आपको वैसे बता दूं अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू कि आपने कहा इंडियन कल्चर। आप पहले देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब आप डीप डाइव करेंगी तो आपको पता लगेगा कि दिस इज़ द सेम कल्चर दैट वी ऑल हैव। वो बीच में एक वो रेड क्लिफ्टन या पता नहीं नाम क्या था, माउंट बैटन, उसने एक लाइन खींच दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का कल्चर डिवीजन हो जाएगा। आई गेस हमें तो सबसे पहले ये ऑन करना चाहिए था। अगर होली है तो एक होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, एक होता है कल्चरल फेस्टिवल। आई गेस हमें वो सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें वो ऑन करना चाहिए था इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपनी जो क्लोज है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऑटोमेटिकली जी ज़ाहिर बात है कि अगर एक मुस्लिम मुल्क जो है वो उस पर किसी तरह का कोई एलिगेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली सारी जो मुस्लिम उम्मा है सब पे, यानी कि ये एक मेरा ख्याल है एक प्री प्लान्ड है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले ही पूरे जो हमारा यूरोपियन है ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें टेररिस्ट शो करने के लिए, और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आएँ, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये यहाँ मैं आपकी बात काटती हूँ, आपने कहा है प्री प्लान है, प्री प्लान से आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है, क्या इसको टर्की से नहीं भेजा गया, क्या वजह है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? प्री प्लान मीन्स के ये यहूदी लॉबी है। ये मतलब आप समझें कि बंदा भी टर्की से पॉसिबल आया हो और इन्होंने बंदा पकड़ा भी हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारा एक गेम का हिस्सा हो सकता है ना। कैसी गेम? आप मुझे यही तो बताएं ना कि टर्की का बंदा टर्की से आया, मुसलमान है, इस्लामिक स्टेट से, फिर कैसे प्री प्लान हो सकता है? तो कोई इसमें क्या कोई मुश्किल बात है कि अलकायदा वाले नहीं, एक बनी थी ना, उनका जो उनका जो हेड था वो यहूदियों ने बनाया था, उनका जो कायद था वो यहूदियों ने उसको पूरी एक इस्लामी तालीम दी, उसके बाद उसको वो जहादी तंजीमों में उसको बना के भेज दिया। और ये प्लान था एक, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी। आप अपना बंदा भेजें, टर्की भेजें, मुसलमान बना के भेजें, उसको सारे तौर तरीके आते हो मुसलमानों वाले, वो फिर बाद में आके जी वो उसको पकड़ लें और बताए जी सारी बातें वो इस तरह करे जी कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, सारा आपको आपका जो। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये मुसलमान ही है तो आप फिर क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान हो नहीं सकते इस तरह मुसलमानों को। अच्छा, ये एक बात है कि इस्लाम में जो है ना खुद का शमला जायज़ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ किसी के ख़िलाफ़ जाएं तो आपके पास एक प्रॉपर एक चैनल, आप जहाद करें, हम में हैं, आप दुश्मन के आमने सामने आएँ। ऐसे थोड़ी है कि आप जाके मतलब वो करते हैं खुद का शमला, ऐसे नहीं है। अभी ये जो सलमान रुश्दी पे वो ईरानियों जो है उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की, तो फ्रंट पे आया है, उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया। उसको ये नहीं किया कि उसको किसी बम से उड़ा दे या कुछ कर दे, साथ दूसरे लोगों को भी मारा जाए।
ऐसा नहीं है। आपसे बात करके थैंक यू सो मच। जैसे कि जानिए आपने हमारे पाकिस्तानी आवाम की राय, किसी ने कहा कि ये प्री प्लान और किसी का कहना था कि हमारे लिए ये शर्मनाक बात है जो कि इस्लामिक स्टेट का एक बंदा गया है इंडिया पे हमला करने। और मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ये फैक्ट है, अगर ये सोशल मीडिया की वीडियो, ये वायरल होने वाली वीडियो ये फैक्ट है तो बहुत ही बुरी इमेज क्रिएट हो गया, क्योंकि आगे ही हम पर तोहमतें बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं। लेकिन इसी के साथ आपकी राय का भी इजहार हम चाहते हैं, आप करें कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब हम देंगे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा के शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। वाह भाई साहब, क्या कहना था उन जनाब का जो वो कह रहे थे कि ये सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। लगता है उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा जो वायरल हुआ है इंटरनेट पे, और साथ ही ना ही न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है या इंटरनेट पे वो देखते हैं न्यूज वगैरह, जिस वजह से वो शायद अपडेटेड नहीं है न्यूज़ से। एंड वैसे रहा बात मुस्लिम्स का, तो नाम ऐसे ही खराब हो चुका है आप सभी का, मुस्लिम्स का, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब हर जगह पे ही ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं हो ही रही है आए दिन। इंडिया में जो सर तन से जुदा वाला चल रहा था, फिर उसके बाद अब टर्की के ये मुस्लिम व्यक्ति जाकर रशिया से इंडिया में आने वाले थे हमला करने के लिए। वो भी सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो लोग हेड में हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हो जाए, मतलब मोदी जी हो जाए या कोई और भी मिनिस्टर्स है जो भी हेड में है हमारे, उन सभी पे हमला करने के लिए, मतलब व्हाट अ काइंड ऑफ मेंटालिटी यार। और सही बात है, मुस्लिम्स का नाम यही खराब हो रहा है, ये कोई प्री प्लान नहीं है। अगर आप सब वाकिफ नहीं है तो जाकर रशिया की जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उन सभी जगह पे ये चीज पूरे अच्छे तरीके से ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आया था। एंड बहुत ही अच्छा काम किया रशिया ने कि उसे पकड़ लिया गया, और साथ ही सारा चीज पूछताछ के दौरान उस लड़के ने सारा पोल पट्टी अपना खोल दिया। लेकिन ये जरूर से पता चला है कि वो जो लड़का था वो एशिया का नहीं था, वो सेंट्रल एशिया का था। वैसे सेंट्रल एशिया, इंडिया और रशिया के बीच में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर आती है, तो मे बी उन्हीं सभी कंट्रीज से आए हुए हैं। अब वो तो आगे जब प्रॉपर तरीके से इस बारे में छानबीन किया जाएगा, सब डिटेल्स निकाला जाएगा, तो सारा खुलासा हो ही जाएगा। वो हमारे सारे जो भी क्या बोलते हैं उन लोगों को यार, स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, वो सब अपना काम बकायदा अच्छे से जानते हैं एंड अच्छे से वो सब फॉलो अप करेंगे एंड जरूर से सच्चाई हम सभी के सामने आ जाएगी। वैसे मुस्लिम्स को ये चीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो ऐसे ही है, उनका जो ये है अपना सराउंडिंग्स है, उनका मुस्लिम कहना कि नहीं हम मुस्लिम्स हैं, अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी सारे इंटरनेशनली आप लोग बदनाम हो गए हैं क्योंकि आप सबकी हरकतें ही ऐसी रही है। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और क्या, हाँ जरूर से शेयर भी करें, जितनी हो सके उतनी शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।